जैसे विपक्ष हमेशा आरोप लगाता आता है कि ये 9वीं फेल है, इनसे कुछ नहीं हो। बट उनके पास इतना नॉलेज है ना कि वो डिग्री की ज़रूरत नहीं है, वो अपना सरकार बिना पढ़े लिखे भी चला सकते हैं। बीजेपी के सरकार में ही ना बदलाव हुआ। तुमको पता क्या चाहिए बीजेपी ने क्या किया अब तक? कुछ नहीं किया है। कभी आप कभी मिलने उलने गए उनसे, कोई काम लेके गए? हम लोग का इतना है कि मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। कभी नहीं। यहाँ अनभक्त लोग तो मिल ही नहीं पाते हैं। कौन है अंधभक्त? वही बीजेपी के जो सपोर्टर है। नीतीश कुमार से एक सवाल करने का मौका मिले तो क्या करना चाहेंगे? मैं तो बस पहले ये सवाल करूंगा कि पहले तो जॉब पहले कि हम लोग जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल को कुछ मानते हैं नहीं पहली बार। अभी हम गया सिटी में हैं और ये सामने हमारे APR सिनेमा है और पीछे जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये चाय बिस्किट करके एक कार्ट है और यहीं पे हमारे कुछ युवा साथी मिल गए, क्योंकि युवाओं से बात करना मुझे लगता है सबसे अहम होता है, क्योंकि जितनी भी सरकारें आती हैं वो अपने हर संकल्प पत्र में युवाओं का मुद्दा बनाती हैं, वो युवाओं को रोजगार देने की बात करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसमें कमी कर जाते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। हाँ, सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। अरे मेरा भी सौरभ कुमार नाम है। नाइस। तो सौरभ जी ये बताइए, इस बार वोट देने जाएंगे आप? क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए आपके हिसाब से? जॉब होनी चाहिए पहले तो, यहाँ जॉब की कमी है। अब प्रोग्रेस बहुत। तैयारी वैयारी करते हैं आप? हाँ, हम लोग तो लगे हुए सिविल जॉब में। इसमें सिविल तैयारी करते हैं? हाँ। मतलब इस बार जो पूरा सिनेरियो चल रहा है चुनाव का, तो इसमें तेजस्वी यादव नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, तरह तरह का वादा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, IT पार्क बनाएंगे। क्या लगता है संभव हो पाएगा? उनका बात पर तो मुझे भरोसा नहीं है। अब देखिए क्या होता है बाकी आगे। क्या चाहते हैं आप इस बार चुनाव में? मैं बस यही चाहता हूँ कि पहले तो डेवलपमेंट पहले हो जाए, यहाँ की जो आपका नगर निगम उसमें पहले सुधार आना चाहिए। यहाँ का नगर निगम पहले बार सही नहीं था, अभी थोड़ा सा जब आए हैं तो थोड़ा उसको सपोर्ट किया गया है नगर निगम को यहाँ पे देने के लिए, थोड़ा फिर भी थोड़ा सा और इसको प्रोग्रेस उसमें बढ़ाना चाहिए था और करने के लिए। और पहली बार यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है क्या इसका। करते हैं आप? तैयारी करते हैं? जी, किस चीज़ की? अभी तो मैं ये बिजनेस में हूँ जी, कॉमर्स से बिजनेस कर रहा हूँ, अभी पार्ट 2 में हूँ मैं करने के लिए। आप युवा हैं, अगर मानिए कि आपको नीतीश कुमार से एक सवाल करने का मौका मिले तो क्या करना चाहेंगे? मैं तो बस पहले ये सवाल करूंगा कि पहले तो जॉब पहले कि हम लोग जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल को कुछ मानते हैं नहीं पहली बात। कौन नहीं मानता? वो सरकार तो हम लोग को देती नहीं है जॉब, जिसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोग को उसी में होता है, जनरल कैटेगरी को होता है। अच्छा, आपके मायने क्या है? मतलब आप क्या चाहते हैं, किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए? डेवलपमेंट पहले बिहार में एक इंडस्ट्रियल एरिया जैसे दे देना चाहिए था कि इंडस्ट्रियल एरिया में आगे बढ़े, आदमी बढ़े, सारा चीज़ देना चाहिए। पहली बात कि यहाँ पे कहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है कि आदमी कहाँ जाएगा। यहाँ से बिहार से झारखंड से सब जाता है, दिल्ली जाता है, बाहर जाता है, सब कोई जाता है। यहाँ का आदमी कोई यहाँ पे रहता नहीं है करने के लिए। और आज यहाँ पे सरकार अगर बन जाएगा तो यहाँ पे आदमी रहेगा, सारा चीज़ होगा। पलायन का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। जी सर। आप चाहते हैं कि यहीं बिहार में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एरिया दे, सारा चीज़ दे कि आज बिहार में ही बोलेगा कि सब चीज़ है। आज भले सबकी आज नगर निगम यहाँ का सुधरा है, सारा चीज़ हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा और उसको बढ़ाना चाहिए, सारा चीज़ देना चाहिए। क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम मोहम्मद बादशाह हुआ। आपका क्या नाम है भाई? मेरा यश कुमार। इस बार बिहार में चुनाव है, ठीक है, काफ़ी कुछ नेता लोग वादा कर रहे हैं। आप यंग हैं, यूथ हैं, तेजस्वी यादव भी यंग हैं और उन्होंने भी खूब वादा किया है। क्या सोचते हैं? अब सोचना ये है कि हम लोग जो वोट हमारा बहुत कीमती है, ठीक है, और इस बार के इलेक्शन में मेरा फर्स्ट वोट रहेगा। फर्स्ट टाइम वोटर है? फर्स्ट टाइम वोटर है, ठीक है, इस बार बन के आया भी है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस बार देने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना कि वादे तो बहुत लोगों ने किए हैं, ठीक है, लेकिन इस बार जो मेरा जो जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हम चाहते कि तेजस्वी यादव ही निकले, बिकॉज़ वो हम लोग के लिए, हम लोग के क्या पूरे बिहार के लिए वो नई यूथ के सोच के साथ वो काम भी करते हैं और उन्होंने किया भी है। क्या काम किया है अभी तक? काम जैसे उन्होंने बताया कि इतने लोगों को नौकरी दी है, ठीक है, तो वो करते हैं और वो करेंगे भी, वो हम लोग का ऐसा मतलब मानना है, ठीक है। अच्छा, ये जैसे विपक्ष हमेशा आरोप लगाता आता है कि ये 9वीं फेल है, इनसे कुछ नहीं होगा।
देखिए पढ़ा लिखा भी कौन है वो आप भी जानते हैं, ठीक है। फेक डिग्री कोई बनाता, वो तो खुद अपने इंटरव्यू में बोले हैं कि मैं चाहूँ तो दूसरों की तरह अपना मतलब कि फेक बना तो करके आप मानते हैं कि 9वीं फेल है? 9वीं फेल मान ठीक है, 9वीं फेल में फेल है, ठीक है। बट मैं नहीं मानता, बट मे बी अगर वो फेल हैं, ठीक है, बट उनके पास इतना नॉलेज है ना कि वो डिग्री की ज़रूरत नहीं है, वो अपना सरकार बिना पढ़े लिखे भी चला सकते हैं जी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिग्री मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंस मैटर। मैटर जी, और उनके तो खानदान में ही एक्सपीरियंस है उनके, मतलब कि अगर आप खानदान की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं कि उन्हीं के खानदान में पूरे बिहार में जंगल राज, लूटपाट, ये सब भी था। जंगल राज तो आज भी है भाई, आज भी हो रहा है, जंगल। हर जगह मर्डर हो रहा है, खुलेआम, जिसको देखो वो कट्टा लेके चल रहा है, ठीक है। अभी जैसे हम आपके ही शहर में घूम रहे थे, एक हमसे महिला मिली थी, उन्होंने बताया कि पहले हम 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाते थे। नहीं ऐसा नहीं है, 6 बजे के, आज से 10 साल पहले भी लोग 6 बजे बाद बाहर ही निकलते थे, ठीक है। देखा जाए तो अगर अभी भी दिक्कत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले से कुछ चेंजेस आया है और आगे भी आएगा, बट अगर ये नेता आएंगे ना तो इससे बेटर होगा। तो आप सीएम कैंडिडेट के रूप में तेजस्वी को देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल 100%। मेरा मतलब क्या कह रहे हैं आप? हम तो बीजेपी सपोर्टर हैं। और बीजेपी सपोर्टर हैं? अच्छा, एक बात बताइए, फर्स्ट टाइम वोट देंगे इस बार? नहीं, अभी एज नहीं हुआ और ना बना है, अभी कार्ड नहीं बना। चलिए, आपका एज नहीं हुआ तो आप यूथ हैं, आप क्या सोचते हैं कि विकास कैसा होना चाहिए? विकास जैसे कि होना चाहिए, अभी तो राजगीर में देख ही रहे हैं क्या विकास हो रहा है, कितना हो रहा डेवलप है? किया है। जैसे फ्लाईओवर बना है, ये ग्लास ब्रिज बना है, और बहुत सारा वहाँ जंगल सफारी ये सब बना है, टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो आपके साथी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ही बदलाव कर पाए? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के सरकार में ही ना बदलाव हुआ है। अब डबल टेकर ब्रिज बन गया है वहाँ, और यहाँ भी जैसे कि बागेश्वरी में पुल पास हुआ है, फ्लाईओवर का बनने का निर्माण हो रहा है, तो ये सब बीजेपी के ही राज में ना हो रहा है। तो क्या अब क्या चाहते हैं आप? हम तो बीजेपी के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अच्छा है, अभी भी बढ़िया है, सब कुछ मैटर कर रहा है। अभी बहुत ही अच्छा व्यवस्था है अभी बीजेपी के सरकार में। और पहले हम अपने पापा से, दादा से सुनते आए हैं कि कांग्रेस के सरकार में छीन छोड़, लूटपाट, कोई गोल्ड पहन के नहीं चलता था, इतना डर का माहौल था, लड़की सेफ नहीं थी, जहाँ तक होता था। अब कौन बताया ये हमको दादा बताए हैं अपने, फिर फादर बताए हैं, घर में मम्मी से सुने हैं, सबसे हम सुने हैं, ठीक है। हम देखे नहीं है पर हम सुने हैं ऐसा। और अभी ये सब चीजें नहीं हो रही हैं? नहीं, अभी कहाँ हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, एकदम क्लीन चिट है। हम लोग अभी तो रात में घूमते हैं, एकदम आराम से घूमते हैं। मेरा चूड़ी का बिजनेस हुआ, और रात में 2-3 बजे ट्रक आता है, एकदम खुले आम आते हैं, 112 घूमते रहता है, गार्डिंग करते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एकदम आराम से एकदम खुल करके एंजॉय करते हैं रात में भी। कह रहे हो, इधर आओ, क्या कह रहे हो? ये क्या बोल रहा? ये बोल रहा है कि जैसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो थी बहुत जर्जर थी, कुछ भी नहीं था, हॉस्पिटल में बेड नहीं बहुत था। पहले से भी है, नहीं इसको पता नहीं है। कुछ नहीं, नहीं कैसे है? एक करके वही तो कह रहे हैं, तुमको पता क्या चाहिए? बीजेपी ने क्या किया अब तक? कुछ नहीं किया है। नहीं, ऐसे नहीं, हम यहाँ पॉलिटिकल डिबेट ऐसे नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, हम आराम से अपने मुद्दे बताएंगे। हम लोग इस बार मोहन श्रीवास्तव जी को सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनसे है कि इस बार बहुत ही ज़्यादा काम भी किए हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं। आपके मुद्दे क्या हैं? हाँ? आपके मुद्दे क्या हैं? मेरे मुद्दे तो कुछ नहीं है, बस जो भी इसके मुद्दे पहले इससे पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद जवाब। हम तो सुन लिए इनसे, ये इनका कहना है कि बीजेपी सरकार में, एनडीए की सरकार में व्यवस्थाएं बढ़िया हैं। अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो गुंडा राज आ जाएगा। बीजेपी के सरकार में आज तक तो सब यहाँ बेरोजगार हैं। किसी के पास रोजगार है तो बताइए हमें। पहला रोजगार देख सकते हैं, अभी आपने बात किया था, पहला रोजगार देखिए, रोजगार देख सकते हैं यहाँ पे। मोदी जी दिए हैं, मोदी जी दिए हैं। वही तो पूछ रहे, मोदी जी दिए हैं आपको रोजगार, अपना पैसा लगाए हैं। लगाया तो लगाया, रोजगार नहीं कैसे है? सबको जैसे कि जितना रहेगा सीट रहेगा उतना ही ना निकलेगा। सीट से मिलता है, ये सीट से नहीं मिलता तो फिर नहीं, अच्छा एक बात बताओ, ये कोई खरा, अगर स्वतः कोई इतना कैपेबल है कि वो खुद का रोजगार पैदा करे और 4 अलग लोगों को रोजगार दे, तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, इसमें बुराई नहीं है, इसमें बुराई नहीं है। हम लोग को बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इस बार सरकार आना चाहिए, तो वो है मोहन श्रीवास्तव जी को।
बीजेपी का अच्छा, सरकार आप- ऐसे भी यहाँ प्रेम कुमार रहते तो है नहीं, वो तो रहते हैं पटना में, तो यहाँ तो काम करेंगे नहीं, वो तो सिर्फ आप पटना कभी ही में आप देखेगा। कभी मिलने उलने गए उनसे, कोई काम लेके गए होंगे? हम लोग का इतना है कि मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। कभी नहीं। यहाँ अनभक्त लोग तो मिल ही नहीं पाएंगे, कौन है अंधभक्त? वही बीजेपी के जो सपोर्टर है, और क्या। अंधभक्त की परिभाषा थोड़ा और बढ़िया से समझाओ। नहीं उतना तो हमें नहीं पता है, लेकिन बस नहीं, अगर अंधभक्त बोल रहे हो तो इसके पीछे कुछ वजह होगी। क्या है अंधभक्त? वजह यही है कि जो सपोर्ट करते हैं सोचते हैं कि नहीं हम प्रेम कुमार भी यहाँ आना चाहिए, तो अब सपोर्ट तो तुम भी किसी को करते हो, तो ऐसे तो तुम्हें भी अंधभक्त कहा जाएगा। नहीं, जैसे कहा तो जाएगा, हम ही मानते हैं, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा। अच्छा चलिए ठीक है, हम ज़्यादा ना खींचते हुए, आपके मुद्दे क्या हैं, आपके यहाँ के मुद्दे क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें बदलनी चाहिए, कि क्या बढ़िया है और क्या कुछ नया आना चाहिए? यहाँ हम युवा लोग को है, रोजगार युवाओं के लिए चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ हम लोग के लिए रोजगार मिल जाएगा, काफ़ी है हम लोग के लिए। वो सरकार हमें लगती है कि बीजेपी तो नहीं दे पाएगी, इसलिए मोहन श्रीवास्तव जी से यही हम लोग का अनुरोध है कि इस बार हम लोग आए यहाँ, जीते और उसके बाद हम लोग को रोजगार दें। तो ये यहाँ पे कुछ युवा थे, इनके मिक्स ओपिनियन है। इनका कहना है कि भाई एनडीए सरकार में कुछ नहीं हुआ है, अब सरकार बदलनी चाहिए। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी युवा हैं जो चाहते हैं कि एनडीए की फिर से सरकार बने और वही सरकार कैपेबल है कि आगे युवाओं को रोजगार देगी।